गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग टीएसडी यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का लास्ट टाइप करके 2 दिन के लिए छुट्टी पे रहेंगे। 14 और 15 तारीख को, है ना। 16 तारीख से फिर से मिलेंगे हम लोग ट्रेन और फिर बोट स्ट्रीम के साथ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड और स्पेशल केस। अब देखिए, स्पेशल केस क्यों लिखा गया। ऐसा नहीं है कि वो एवरेज स्पीड नहीं, वो भी एवरेज स्पीड के अंदर में ही आता है। ठीक है। तो एवरेज स्पीड के अंदर में आता है, तो फिर स्पेशल केस इसको क्यों कहा गया, इस बात को हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड पे बात करते हैं। आवाज क्लियर है ना कमेंट में? कोई बताइए, साउंड क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, हाँ ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड पे। देखिए एक्चुअली क्या है ना, एवरेज स्पीड का मतलब हुआ औसत चाल। ध्यान से सुनिएगा, औसत चाल। अब ये औसत चाल क्या है? औसत चाल का मतलब हुआ, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं आप, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं। मान लेते हैं कि 5 विद्यार्थी है, एक का नंबर 60 आया है, एक का 50 आया है और एक का 60 आया, फिर एक का 30 नंबर आया है। तो इसका औसत निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, आप सबका डाटा जोड़ेंगे और टोटल कितने डाटा है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करते हैं और आपका एवरेज निकलता है। औसत का मतलब होता है कुल बटा कुल। बात समझ रहे हैं ना? मतलब कि नंबर ऑफ टोटल डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा मतलब पूरा को जोड़ देना है और उसके डाटा से डिवाइड करना है। लेकिन ये तो एवरेज का बात हुआ, औसत का तो लक्षण ऐसा ही होता है। बट यहाँ पे औसत कैसे निकलेगा औसत चाल के लिए? तो औसत चाल के लिए कुछ नहीं, आप एक बात लिख लीजिए, 2 बात लिख लीजिए ताकि बाद में फिर लिखवाना ना पड़े। औसत चाल बराबर होता है, चाल निकालने के लिए क्या करते हैं आप, चाल निकालने के लिए आप करते हैं दूरी बटा समय। चाल के लिए फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा समय। औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि दूरी में आप कुल लगा दीजिए, कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम लोग सीखेंगे आगे क्या करना है नहीं करना है। तो औसत चाल बराबर ये हो गया। अब देखिए स्पेशल केस के लिए ये रहा एवरेज स्पीड के लिए, और स्पेशल केस के लिए आपको एक छोटा सा बात लगाना है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि औसत चाल ही निकाला जाता है, लेकिन किसी कारण बस आगे जाकर बहुत सारा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होने के बाद एक छोटा सा रिजल्ट आता है, जो उसी काम को कर देने से लंबा चौड़ा हमको पूरा करना नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि 2 चाल दिया हुआ रहेगा, मतलब एक बंदा क्या है कि इधर से जाता है और फिर वहीं से वो बंदा लौटता है। तो जाने के क्रम में और आने के क्रम में मान लिए कि ए बिंदु से बी पे गया और बी बिंदु से फिर ए पे आया, ए से बी पे गया और बी से ए पर आया, तो कुल दूरी इसका भी होगा और कुल समय इसका भी होगा। मतलब आप किसी स्थान पर जाते हैं और फिर वहां से वापस लौट के आते हैं, तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। मतलब आप पटना से जहानाबाद गए और जहानाबाद से फिर पटना आए, या पटना से गया गए और फिर गया से पटना आए, तो मतलब जाने के क्रम में और आने के क्रम में दोनों टाइम में आपका डिस्टेंस क्या हुआ, सेम ही रहा। मतलब कि आना और जाना दोनों टाइम में डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहा। बात को सुनिएगा, बहुत जल्द ही समाप्त कर देंगे इस टॉपिक को, नजर गड़ाए रहिएगा। आगे सुनिए। तो ऐसा कंडीशन जहां पे कोई बंदा जाता हो और फिर उसी रास्ते पे पुनः लौट जाता हो, तो ऐसे चीजों के लिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय ना करके आपको एवरेज स्पीड अगर बताना है, एवरेज स्पीड अगर बताना है तो क्या कीजिए, एवरेज स्पीड बताने के लिए ए भी फॉर एवरेज और स्पीड। एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या कीजिए कि जिस स्पीड से वो गया था और जिस स्पीड से वो आया है, कितना स्पीड से वो गया नहीं पता, मान लेते हैं कि S1 स्पीड से वो गया है और S2 स्पीड से वो आया है, दोनों को गुना कर दीजिए, डिवाइड बाई दोनों स्पीड को आप जोड़ दीजिए, S1 प्लस S2, दोनों स्पीड को जोड़ दीजिए और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। 2 गुना जाने के क्रम में चाल और आते समय चाल डिवाइड बाई जाने के क्रम में चाल प्लस आने के क्रम में चाल। ठीक है, यानी कि इस फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बाकी इसमें कोई समस्या है तो बताइए, किसी प्रकार का यहाँ पे कोई समस्या है तो बताइए इस दोनों फार्मूला में। यहाँ पे कोई समस्या नहीं रहा होगा, समस्या तब आएगा जब सवाल बनाएंगे, और वो भी समस्या नहीं आने देंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक एवरेज स्पीड का बात करते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है, एक लड़का अपनी बाईसाइकिल समझते हैं ना, बाईसाइकिल यानी कि साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, फिर 12 किलोमीटर की दूरी। देखिए इसमें क्या है ना, स्पेशल केस में कि ए डिस्टेंस जितना वो जाता है उतना आ जाता है, लेकिन एवरेज स्पीड वाला में क्या है ना कि हो सकता है कि आप यहाँ से ए से बी पे गए और फिर बी से कहीं और चले गए, सी पे चले गए, और फिर सी से कहीं और डी पे चले गए। तो ऐसे कंडीशन में आप फिर वापस लौटे नहीं ना, तो जब आप वापस नहीं लौटे तो आपका डिस्टेंस तो पता नहीं क्या होगा, वो तो डिस्टेंस टोटल निकालना पड़ेगा जोड़ करके। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाने की वजह से
2 इंटू एस वन इंटू एस टू बटा एस वन प्लस एस टू करके एवरेज स्पीड बताया जा सकता है। यह स्पेशल केस वाले क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सुनिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी, एक लड़का है जो अपने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सुनिएगा ध्यान से, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसका स्पीड सुनिए कितना, स्पीड कितना है 12 किलोमीटर। उसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लिखिए दूरी बराबर इतना, चाल बराबर इतना। नहीं, ऐसा अगर आप लिखने के लिए कहते हैं तो मतलब मानसिक रूप से आप कमजोर हैं क्या? आपको पता चलना चाहिए ना कि यहाँ किलोमीटर का मतलब ही होता है कि डिस्टेंस का चर्चा कर रहा है। 10 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, 12 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड का बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में होना चाहिए। अब अगले बार सुनिए, अब कहता था फिर 12 किलोमीटर की दूरी, इतना तो तय कर ही लिया, फिर उसके बाद आगे सुनिए, आगे फिर से दूरी तय करता है कितना, फिर से 12 किलोमीटर आगे जाता है और अब की बार कितना स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब की बार जो इसका स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अब आपसे पूछ रहा है आगे सवाल में कि पूरी यात्रा में औसत गति लगभग है मतलब पॉइंट में आए तो उसको नहीं जवाब देना है, जो मैच कर जाए आंसर लगभग में दे देना है। तो सुनिएगा ध्यान से, औसत गति यानी कि औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर आप क्या करेंगे, औसत चाल बराबर आपको क्या पता है, कुल दूरी कितना तय किया, 10 किलोमीटर पहले और फिर 12 किलोमीटर और, तो 10 प्लस 12, बात समझ रहे हैं, डिवाइड बाई कुल दूरी बटा कुल समय। समय दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है, तो टाइम आप निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ इसके लिए जब ये 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से तय किया था तो इसको कितना टाइम लगा था, यहाँ पे आप बता सकते हैं कैसे, कुल दूरी बटा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल करके आप समय बता सकते हैं, यानी कि 10/12, ये इसका क्या हो जाएगा, इतना घंटा इसका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये बात समझ में आया या कंफ्यूजन? यहाँ पे बताइए टाइम कैसे निकालें। टाइम का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, आपको पता है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड मतलब दूरी बटा चाल हो जाएगा। यही फॉर्मूला पे तो चल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर का दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर का दूरी तय करता है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आपको दूरी पता है और चाल पता है, तो समय बता सकते हैं दूरी बटा चाल करके, तो इसका समय पता चल गया। इसके लिए देखिए ये 12 किलोमीटर का दूरी तय किया है 10 किलोमीटर पर आवर से, मतलब बटा चाल यहाँ भी करेंगे, इसका भी टाइम पता चल जाएगा कि इसका टाइम कितना हुआ था। इसको T1 लिख देते हैं, इसको T2 लिख देते हैं। तो यहाँ का टाइम हो जाएगा 12/10। ध्यान से सुनिएगा, इतना घंटा यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे हमको औसत चाल में क्या चाहिए था, कुल दूरी 10 प्लस 12 किलोमीटर हो गया बटा कुल चाल, सॉरी कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, समय ना औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय कितना हो गया, 10/12 प्लस 12/10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा ऊपर में 12×10=22। ठीक है, और 1 किलोमीटर पर ये सॉरी ये क्या है, आवर है ना, किलोमीटर पर आवर में आएगा औसत चाल, और इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा। हाँ बोलिए। कुल दूरी ऊपर ना होगा ना, हाँ दो गुने। होती गुना अभी हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, कुल दूरी 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं क्या, यह स्पेशल केस में होगा। यहाँ पे डिस्टेंस आप एक बार 10 किलोमीटर गए हैं, एक बार 12 किलोमीटर गए हैं, ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर गए और फिर 10 किलोमीटर आ गए वापस, सेम डिस्टेंस नहीं है, कांस्टेंट नहीं है डिस्टेंस यहाँ पे। आगे बोलिए, बताइए दोस्त, क्लियर बोलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं वही बोलिए, पूछ रहे सस्पिशन है तो पूछ ले। हैं। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जी ऐसा फॉर्मूला तब अप्लाई होगा औसत चाल का, कुल दूरी बटा कुल समय, जब दूरी उसका अलग अलग हो, सेम डिस्टेंस पे जाए और आए, 10 किलोमीटर यहाँ रहता 10 किलोमीटर यहाँ रहता ना, तो ऑटोमेटिक हम इसका औसत चाल बता देते इस फॉर्मूला से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार 10 किलोमीटर दूरी तय किया, एक बार 12 किलोमीटर किया, तो दूरी तो अलग अलग हो गया ना, तो कुल दूरी हो गया 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर डिवाइड बाई कुल समय, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 60 हो जाएगा ना। तो 12×5=60, यानी कि 50 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस, अच्छा कटने वाला है इसमें ना, कट जाएगा, इसको पहले काट लीजिए, इतना बड़ा लेकर के चलने की जरूरत नहीं। 6×2=12 और 5×2=10, 5×2=10 और 6×2=12, अब सही है ना, 6×5=30, एलसीएम इसका हो जाएगा 30। ठीक है, और 6 से डिवाइड करिए, 6×5=30 और 5×5=25 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस 5×6=30 और 6×6=36 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या आ जाएगा, 22। ये जो 30 है नीचे में, वो ऊपर 22 के साथ गुना में चला जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, 6×5=11 की एक हाथ में एक, कितना हो जाएगा, 6×5=11 की एक हाथ में एक, 3×2=5=6, 61 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। इसको आप काटिए, डेसिमल कुछ आंसर आएगा, 62×66 660/61 हो जाएगा, यानी कि 61 दहा को कितना हो जाएगा, 610। आप काटिएगा तो लगभग 10 आएगा ना। ऑप्शन में आप देखिए 10.4 भी है, 11 है, 12 है, तो ए और बी में 10.8 है, बोला था ना कि लगभग में आंसर।
लगभग में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा किलोमीटर पर आवर है। देखिए फ्रैक्शन में आपका आया है, भिन्न में आया है। इसको आप काट करके देखिए, 660 में भागा दीजिए कितना से, 61 से। 61 नमा कि 61 दहा को, 61 दहा को कर सकते हैं आप, कोई बड़ा बात नहीं है। 10 से लगा सकते हैं, 61 का 61, 10 से कैसे लगेगा, 61 का 61, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। और बात समझ रहे हैं, जब जीरो आप ऊपर ऊपर से उतारे हैं फिर भी ये छोटा रह गया, तो एक जीरो आप यहाँ लगा सकते हैं। फिर डेसिमल डालिए, फिर यहाँ पे जीरो डालिए, तो 6 अठे 48, यानी कि 480 आएगा। 8 के आसपास में ये कट जाएगा, 8 का 8, 6 अठे 48, 488 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 शेष बचेगा, यानी लगभग 10.8 आता है आंसर आपका। 10.8 आ गया, 10 पर आवर आपका औसत चाल आ गया। बोलिए कोई समस्या यहाँ पे? तो इस तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, अगर कोई समस्या है तो पूछिए। चलिए, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे डिस्टेंस था, सवाल में से डिस्टेंस उठाए, कुल दूरी बटा कुल समय कर दिया। समय कैसे पता चला? समय यहाँ से दूरी और चाल से निकाल लिए। ठीक है, चाल इसीलिए दिया हुआ ही था कि भाई आप समय निकाल लो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नोट डाउन कर लिए होंगे फॉर्मूला को, नहीं भी किए होंगे तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, देखिए 600 किलोमीटर की दूरी तय किया है, 600 किलोमीटर की दूरी तय किया है। कैसे भाई? कितना स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, क्या चीज से? क्या रेल से, रेल द्वारा तय किया है। 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से, 800 किलोमीटर की दूरी तय किया, 800 किलोमीटर की दूरी तय किया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, जहाज से तय किया। फिर 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से, ए भाई जहाज मतलब पानी वाला जहाज, और फिर 500 किलोमीटर हवाई जहाज यहाँ पे बात कर रहा है, कितना के स्पीड से तय किया? 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और आगे तय किया क्या? अब कहता है 100 किलोमीटर की दूरी कार से, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर की दूरी तय किया कार से। ठीक है, कितना के स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कहता है कि पूरी दूरी में जितना भी वो दूरी तय किया उसकी औसत गति क्या है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब औसत गति कैसे पता चलेगा भाई? औसत गति कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले देखिए सवाल में क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। कहता है कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 800 किलोमीटर जहाज द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तथा 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत गति क्या है? तो बताइए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए, 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 100। बात समझ रहे हैं? कुल दूरी बटा कुल समय, और कुल समय कितना हो जाएगा? तो 600 बटा 80, समझ रहे हैं ना, दूरी बटा चाल, यहां से समय दे देगा इसका। तो 600 बटा 80 प्लस 800 बटा 40, 800 बटा 40 प्लस 500 बटा 400, 500 डिवाइड बाई 400, और प्लस में 100 बटा 50, 100 बटा 50। ये जो लिखे है ना नीचे में, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये जो है समय टोटल हो गया, समय बन गया है सब। अब बताइए इसको कैलकुलेट करके कितना होगा? 800, 1400, 14 5 1900, 1900 और 1 2000। ठीक है, ऊपर में आ जाएगा 2000, डिवाइड बाई, नीचे काट दीजिए, कटेगा। आप इसका हिसाब किताब कीजिए, कितना हो जाएगा? 16 25 80, यहाँ 16 हो, नहीं नहीं, बीचों के 80, यहाँ 20 हो जाएगा। इसको काटिएगा, 2 0 2 0, 5/4 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 15 चौके 60, है ना, 15/2। अब देखिए यहाँ पे आ गया 15/2 प्लस 20/1 प्लस 5/4 प्लस 2/1। अब इसका एलसीएम कीजिए, 2 4 कैल्शियम की जगह कितना हो जाएगा? 2000 ऊपर में होगा, और डिवाइड बाई
एलसीएम कीजिएगा नीचे तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 से डिवाइड करिए 30 प्लस बीचों के 80 प्लस 5 प्लस में क्या हो जाएगा 5 और प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, कि कोई दिक्कत है बताइए, कोई समस्या है तो इसको आप सोल्यूशन कीजिए, कितना हो जाएगा 2000 गुना 4 डिवाइड बाई, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, सब जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा भाई, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 8 1 9, 9 3 12, 123 आएगा, बोलिए 123 ही तो है ऑप्शन वाला में। 123 से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8000, 8000 डिवाइड बाई 123। अब इसको काट करके फ्रैक्शन में लाइए, 8000 में डिवाइड कीजिएगा 123 से, कितना हो जाएगा, डिवाइड करिए 123 से, 12 7 84, नहीं 12 छक 72, 6 बार में करिए, 6 बार में होगा ना, 6 बार में होगा, ऑप्शन भी बता रहा है। छात्री देखिए ऑप्शन को देखते रहना कोई पाप नहीं है, ऑप्शन को देखना 20% ऑप्शन पे भी दिमाग रखना जरूरी है, तब फास्ट होता है। छात्री 18 की 8 हाथ में 1 और 6 दूनी 12 1 13 के 3 हाथ में 1, चौका 6 1 7। ठीक है, इसको घटाइए 2 हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा 6 और फिर 0 होगा 620, 12 छक 72, 12 5 60, इस बार 5 बार में रहेगा, 5 3 15 की 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10 की 11 की 1 हाथ में 1, 5 का 5 1 615, यहाँ पे 5 बचेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, आपका इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, पूर्णांक में, तो ये 65 आगे आ जाएगा, शेष जो बचा ऊपर जाएगा और डिवाइड बाय जिससे डिवाइड कर रहे थे नीचे आ जाएगा 123 किलोमीटर पर आवर। बोलिए कोई समस्या है तो, आप लोग बोर हो रहे होंगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप लोग खुद कर सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं है, सामने करके इसलिए दिखा देते हैं ना कि छोटे छोटे बात से भी एग्जाम में नंबर कम जाता है, ये सब करने आना चाहिए। तो 65 प्रॉपर 5/123, इसमें कोई समस्या है तो 5 सेकंड के अंदर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में अमन कुमार जी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किन्हीं को कोई समस्या नहीं रहना चाहिए, जो भी समस्या तुरंत बोलिए। ठीक है, आज हमारे एक फ्रेंड फोन किए थे, देखे होंगे एक नया क्लास में कोई एंट्री लिए होंगे, रॉकी कुमार करके या कुछ, तो नाम अपना बदलते रहते हैं, बोल रहे हैं अच्छा एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने का। ठीक है, सीनियर है हमसे, बात समझ रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस कब कहलाता है, आप भी जब अच्छा पढ़िएगा ना तो आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा एग्जाम देने का। एक एक बात पूछिए कहीं भी दिक्कत हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कहता है एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया, उसने 30% की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 60% की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की हो, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। अब परसेंट आने से डर रहे हैं क्या, परसेंट तो बहुत पढ़े हैं, परसेंट पढ़ने में तो बाज नहीं आया, पूरा पढ़े हैं। अब एक बात बताइए, परसेंट का जब बात करने लगे, कहता है कि कार से वो यात्रा किया, पहले 30% दूरी, ध्यान से सुनिएगा, 30% डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया है। उसके बाद 60% जो डिस्टेंस है, 60% वो कितना दूरी तय किया है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया है, बात समझ रहे हैं। और तथा तथा हाँ, तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर, शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर से तय, शेष दूरी कितना होगा यहाँ पे बताइए जल्दी से कोई भी, शेष डिस्टेंस कितना होगा, नहीं बताएंगे तो मतलब आप परसेंटेज ठगे हैं। 10%, शेष कितना हो जाएगा 10%, बात समझ रहे हैं ना। परसेंट जहां भी आए आप 100 के हिसाब से चलिए, वो दूरी नहीं बताया है कितना था, डिस्टेंस वो हमें बताया नहीं कितना था, लेकिन हमें ये चीज बताया है कि 30% डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है, 60% 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है, 10% डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है। ठीक है, तो इसमें जब हमको डिस्टेंस टोटल नहीं बताया था तो किसका हम 30% यहाँ रखें, नहीं पता था, तो हम मान लेते हैं कि 100 का 30% रखते हैं, तो 100 का 30% 30, 100 का 60% 60 और बाकी 60 30 90 हो गया, तो 10% तो बचा, यानी कि 100% में 10% बचा, तो शेष जो था 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से चला है। अब बात रहा कि औसत चाल कैसे निकलेगा, पूछ रहा है हमसे कि औसत चाल बताइए, कुल दूरी में औसत चाल बताइए, एक बार 20 के स्पीड से चला है, एक बार 40 से, एक बार 10 से, औसत चाल इसका होना चाहिए ना भाई, कि एवरेज कितना से चला है वो, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, ध्यान से सुनिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी कैसे बताएंगे, मान लीजिए परसेंट का बात करा था, तो मान लिए कि दूरी 100 किलोमीटर है, ऐसा मान के चलिए, 100 किलोमीटर मानने में कोई गुना नहीं है। सर आप 100 किलोमीटर क्यों माने, आपका अधिकार है क्या, बिल्कुल अधिकार है। हम कार द्वारा कितना दूरी तय किया वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन परसेंट में वो क्यों दिया, वो जब परसेंट में दिया तो हमारा भी अधिकार है 100 मानने का, बात समझ रहे हैं।
क्योंकि परसेंट पे बात कर दिया था। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस 100 था, तो डिस्टेंस जब 100 था तो 100 का 30%, 100 का 30% कितना होता है? 30%, मतलब 100 गुना 30/100 ही तो होता है। परसेंट का मतलब डिवाइड में 100, और जब कटेगा तो 100 का 30% 30 ही तो रह जाएगा। तो इसका मतलब पहले वो दूरी 30 किलोमीटर तय किया 100 किलोमीटर के हिसाब से चले तो, ठीक है। बाद में वो दूरी 60 किलोमीटर तय किया, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर दूरी तय किया, डिवाइड बाई कुल समय कितना लगा? 30/20 दूरी बटा चाल। इसके लिए पहले इसका स्पेशल, इसमें कितना समय लगा? 30/20 प्लस यहाँ कितना टाइम लगा? 60/40 प्लस यहाँ कितना टाइम लगा? 10/10। बताइएगा कोई भी समस्या हो तो, ठीक है। तो 60 30 90 और 10 100, टोटल डिस्टेंस 100 हो गया। ऐसा भी तो टोटल डिस्टेंस 100 आप लेकर के चले थे, कोई दिक्कत नहीं है, 100 तो है ही, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि 60 कैसे लिख दिए, तो वही 100 का 60% 60 ही तो होता है, और 100 का 10% 10 होता है। इसी तरह से बार बार निकालिएगा आप। तो यहाँ पे करिए, काटिएगा तो हो जाएगा 3/2 प्लस ये भी हो जाएगा 3/2। बात समझ रहे हैं? 0 से 0, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3/2 आ गया। और इसको जब काटिएगा तो हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कीजिए। देखिए जैसे ही नीचे वाला एलसीएम लीजिए तो हमारे समस्या आप ऊपर लिख दीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चालाकी सिखाते हैं। 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 और 1 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा। तो 100 के साथ 2 गुना कर दीजिए पहले ही, और मान के चलिए कि एलसीएम 2 ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 + 3, और एलसीएम 2 था तो 1 से 2 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जब गायब कर रहे हैं 2 ऊपर लेकर के चले, जो एलसीएम नीचे लिखना चाहिए था वो ऊपर रख दिए पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 3 6 2 8, यानी कि 200 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा भाई? 8 दूनी 16, उसके बाद 4 8 5 40, आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर है। हाँ है। ऑप्शन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। पूछिए कोई समस्या है तो, परसेंट आने से कोई घबराहट तो नहीं है? बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे तो? काजल कोई प्रॉब्लम है? काजल बताओ कोई प्रॉब्लम है? माही? सर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया, कोई समस्या तो पूछिए, 3 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक बात को अभी पूछिए। आज टीएसडी का लास्ट क्लास है, हम बोले थे कि टीएसडी अगर बढ़िया से कमांड में आ गया, आज का जो टाइप पढ़ाने वाले हैं ना स्पेशल केस वाले, इससे आपका नाव धारा का सवाल बनता है डायरेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। नाव धारा वाला में आराम से बनता है, बड़ा बड़ा सवाल बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संजय ने अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या किया है? तय किया है। सुनिएगा ध्यान से। हुआ क्या ना कि संजय है, मान लेते हैं आप ही लोग हैं, आप कुछ यात्रा कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, पता नहीं कितना दूरी तय किया है। ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए बेसिक से और चालाकी से कैसे होगा काम। तो हुआ क्या कि आप जो डिस्टेंस तय किए हैं, मान लेते हैं कितना बड़ा डिस्टेंस आप तय किए, मान लेते हैं कितना बड़ा डिस्टेंस आप तय किए, ठीक है। तो इसको क्या हुआ कि 3 हिस्सों में बांट दिए, 1 2, 3 हिस्सा में बढ़ गया ना, मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांट दिए। कहता है संजय ने अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर दिया। मतलब आप जो यात्रा किए वो यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक यात्रा किए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाने लगे तो इसको 3 बराबर हिस्सा में बांट दिए। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस था उतना ही यहाँ से यहाँ तक बांट दिए, उतना ही यहाँ से यहाँ तक बांट दिए। बात समझ रहे हैं? और जब यहाँ से यहाँ तक आप जाने लगे तो उस टाइम में आपका गाड़ी का जो चाल था या आपका स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर। जब दूसरका पार्ट को जब पार करने लगे तो यहाँ पे आपका चाल था 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब चाल घट गया है। और तीसरका जब चलने लगे तो यहाँ पे आपका चाल था कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है तय करने का निश्चय करता है, ठीक है, ऐसा निश्चय करता है तय करने का, ऐसे ऐसे तय करेंगे या फिर ऐसे तय किया। तो पूछ रहा है यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या था? यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या था? यहाँ पे हमसे औसत चाल पूछ रहा है, बताइए औसत चाल कैसे निकलेगा? औसत चाल कैसे निकलेगा? तो औसत चाल बराबर पूछ रहा है, कुल दूरी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ए से लेकर बी तक गए, पता है क्या डिस्टेंस? नहीं पता है। बस खाली एक बात आपको पता है कि जो भी ये डिस्टेंस तय किया है सब बराबर बराबर आपस में है। बात समझ रहे हैं? तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 किलोमीटर है, ऐसा मान लें। सर ऐसा क्यों मान रहे हैं? मर्जी हमारा, कुछ भी मान सकते हैं, नहीं दिया है तो कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिएगा, हाँ मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछिए कैसे? हम 3 किलोमीटर इसलिए माने, चलिए कोई बात नहीं, आपको लग रहा होगा 3 किलोमीटर क्यों मांग रहे हैं, ठीक है।
आपको कौन अधिकार दिया है मैथ में कि एक्स मानिए, नहीं पता तो मान लिए कि एक्स किलोमीटर, ऐसा कोई अधिकार दिया है आपको? जब ऐसा अधिकार दिया है तो आपको 3 4 5 6 8 10 कुछ भी मानने का भी अधिकार मिला है, बट आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमको क्या मानना है। नहीं पता चलता है तो आप एक्स किलोमीटर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना तय किया है भाई, तो एक्स किलोमीटर। अब कोई नहीं मन में कुछ सोच रहे होंगे, आराम से अब सोच रहे होंगे कि नहीं आप सही किए मास्टर जी, आप सही किए, अब कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तो सही कर दिए एक्स किलोमीटर, लेकिन आप फेरा में फंस जाएंगे। कैसे फेरा में फंसेंगे, चलिए पहले हम आपको फेरा में फंसा के दिखाते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो जितना डिस्टेंस था उसको 3 बराबर हिस्सा में बांटा, मतलब कि x को 3 से भागा दीजिएगा तो एक हिस्सा ये हो गया, फिर बचेगा अगला हिस्सा x बटा 3, फिर बचेगा x बटा 3। इसका मतलब समझ में आया बात? नहीं समझे? मतलब कि पूरा डिस्टेंस x था, इसको 3 भाग में बांटेगा ना, तो जब 3 भाग में बांटेगा तो एक भाग जो होगा उसका x बटा 3 होगा, दूसरा का भाग x बटा 3 होगा, तीसरा का भाग x बटा 3 होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? 3 बराबर हिस्सा ऐसे ही तो बढ़ता है, x बटा 3 x बटा 3 x बटा 3। नहीं यकीन है? फिर से जोड़ करके देख लीजिए, x बटा 3 प्लस x बटा 3 प्लस x बटा 3, फिर से आता है कि नहीं? 3 एलसीएम हो जाएगा 1 2 3, x प्लस x यानी कि हो जाएगा 3x बटा 3, कट करके फिर तो x किलोमीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी x किलोमीटर को 3 भाग में x बटा 3 x बटा 3 x बटा 3 बांटे हुए थे हम। ठीक है, ये बोला था कि समान हिस्सा में बांट दीजिए, तो हम चलिए समान हिस्सा में बांटते हैं। तो समान हिस्सा में बांटते हैं तो एक बार मान लेते हैं कि x बटा 3 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर उसके बाद x बटा 3 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर उसके बाद x बटा 3 किलोमीटर दूरी तय किया। भैया मेरे कुल दूरी क्यों आप लिख रहे हैं x बाई 3 x बाई 3 x बाई 3? ऐसा लिखने का जरूरत है क्या यहाँ पे? जरूरत नहीं है, बट लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिया है कि पहला बार जो ये दूरी तय किया है x बटा 3 तय किया, कितना की चाल से, इतना की चाल से, तो दूरी बटा चाल यानी समय पता चल जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय लिखना है ना। तो यहाँ पर का यहाँ से यहाँ तक का समय पता चल जाएगा कैसे, x बटा 3 इसमें डिवाइड करिए 40 से, यहाँ पर का समय निकल गया। बात समझ रहे हैं? फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ भी x बाई 3 किलोमीटर तय किया दूरी, तो x बाई 3 में फिर से डिवाइड करेगा इसका चाल से 30 किलोमीटर पर आवर से, तो फिर क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ का समय पता चल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी दूरी जो तय किया होगा x बटा 3 तय किया होगा, क्योंकि सब बराबर दूरी तय किया है, तो x बाई 3 तय किया कितना के चाल से, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बात समझ रहे हैं? तो ये समय हो गया। देखिए कुल दूरी बटा कुल समय हुआ, लेकिन आपको थोड़ा बोझिल नहीं लग रहा है क्या? एक्स ढोना मुसीबत नहीं लग रहा है? बड़ा अजीब सा लग रहा है। अंत में एक्स खत्म ही हो जाएगा, अंत में एक्स कट ही जाएगा, ऊपर एक्स नीचे एक्स गायब हो जाएगा, कॉमन होकर गायब हो जाएगा, सिर्फ आपको डाटा मिलेगा। तो चलिए आपको फेरा में पहले फंसा के दिखाते हैं, आगे सुनिए। अब उसके बाद क्या होता है, इस सबको जब जोड़ते हैं एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 3, तो फिर तो एक्स किलोमीटर तो आता है, क्योंकि कुल दूरी आप एक्स किलोमीटर में माने हैं। तो जब एक्स किलोमीटर माने हैं तो एक्स किलोमीटर रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। अब आगे सुनिए नीचे, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स बटा 120 चरती 12 120 प्लस एक्स बटा 30 90, इसमें गुना हो जाएगा 90 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 15 50 एक्स बटा 45। ठीक है, अब आप एलसीएम लीजिए 120 90 और 45 का, 120 90 और 45 का। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे उलझने की जरूरत नहीं था, लेकिन उलझाना बहुत जरूरी है, नहीं उलझेगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम इस रास्ता में ना घुसे, बढ़िया वाला में चले, नहीं तो इसी में घुस जाइएगा, फिर मैथ नहीं बनेगा, आगे दिक्कत हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, 120 90 और 45, इसका एलसीएम निकालिए, 2 से 60 दूनी 45 दूनी 90 45 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, कितना से काटेंगे, 5 से 3 से 20 30 60 15 3 45 15 3 45। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से 5 से ना 5 से कटेगा, पंचों के 20 पचती 15 पचती 15। ठीक है, 3 दूनी 6 6 पचे 30 तीसों के 20 120 120 गुना 9, इसका एलसीएम हो जाता है 120 गुना 9 होता है ना। तो 120 से जब गुना करिएगा तो यहाँ पे बचेगा एलसीएम इसका कितना हो गया, देखिए ना, x डिवाइड बाई कितना 120 गुना 9 आता है एलसीएम। ऐसा क्यों लिखते हैं सर, गुना क्यों नहीं कर दिए, क्या जरूरत है, फिर तो भागा देना है, काटना उतना करना है। तो 120 से डिवाइड करेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 9x, भिन्न का जोड़ आता होगा। 90 से करिएगा गुना डिवाइड, तो 90 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से 10 हटा लीजिए तो 9 दाँ को 90 12 बचेगा, उसमें 12x प्लस उसके बाद 45 45 दूनी 90, तो इसमें से 90 हटाइए, 2 से गुना कीजिए 24 हो जाएगा, 24x, अपना हिसाब लगा लीजिएगा, हमारा हिसाब ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो 12 9 21 21 और 24 कितना हो जाएगा बताइए, 21 और 24 45 है ना। तो ये हो जाएगा x गुना, ये ऊपर चला जाएगा 120 गुना 9 डिवाइड बाई कितना 45x, एक से एक सब खत्म हो गया। फिर से देखिए आपको क्या मिला, 120 गुना 9 बटा 45। आप इसको काटिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 45 दूनी 90, इसका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। इसका औसत चाल आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सही है या गलत है? जी ठीक है, सही है। 24 किलोमीटर पर आवर आया।
बात को सुनिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या जरूरत है इतना लंबा बताने का। हमको इस क्वेश्चन को इस तरह से बताने का मकसद ये था कि आपको कुछ बहुत सारा कंसेप्ट सिखा सके। पहला नंबर कंसेप्ट आपको क्या सिखाए? माइक ऑफ कर लीजिए, किन्हीं का माइक ऑन है, कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना ऑफ कर लीजिए। सुनिए पहले ध्यान से एक बार, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को ऐसे सिखाने का हमको मकसद ये था कि आप बेसिक से चाहे तो अपने छोटा भाई को भी बता सकते हैं, या फिर आप समझ भी सकते हैं। या दूसरा मैटर हमारा समझाने का मतलब ये था कि जो x किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था उसको 3 भाग में कैसे बांटे, 4 भाग में कैसे बांटे, 5 भाग में कैसे बांटे। तो भाग बांटने के लिए यहाँ पे सिखाए, और जब उस भाग को जोड़ेंगे तो फिर तो उतना ही आ जाएगा। तो देखिए 4 भाग में करता तो x/4 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 कर देते, 2 भाग में करता तो x/2 कर देते, आधा आधा हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हमको ये हो गया ना कि हमको इस तरह से बनाने से बहुत लंबा चौड़ा डाटा लेकर के चलना पड़ा, और मैथ जो है हमारा थोड़ा सा ये हो गया, क्या बोलते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा चला गया और टाइम ज़्यादा ले लिया। तो चलिए इस बात को तो सीखना ही है, ऐसा तो आपको बनाना ही है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए पहले, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि ये सवाल यहाँ पे तो काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ और सवालों को बनाने में ये कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए 5 सेकंड के अंदर कोई समस्या हो, कुछ बात पूछना हो किन्हीं को तो। चलिए कोई बात नहीं, पूछना हो तो अब आइए। आप कह रहे थे ना कि सर 3 किलोमीटर लेने का अधिकार है आपको। हाँ, तो 3 किलोमीटर हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं सर 3 किलोमीटर? क्योंकि हम इसको 3 भाग में आधा आधा बांटेंगे ना, तो एक 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 मिलेगा, बढ़िया लगेगा थोड़ा, है ना। हमको बाई फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, अच्छा लगेगा एक 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 लेने में। ठीक है, तो आइए उस मैटर पे बनाकर देखते हैं सवाल को। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। एक भी आदमी हिलिएगा नहीं, आज लास्ट क्लास है, दिल मेरा खुश कर दीजिए। एकदम प्यार से पूछिए सवाल, कोई भी बात दिक्कत हो तो। चलिए आगे आइए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अब कैसे हम लोग शॉर्टली बनाएंगे बिना एक्स माने। एक्स मानने से बड़ा मुसीबत हो जाता है, तो आइए हम सीधा इसको क्या करते हैं। बोला कि 3 भाग में बांट देना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो गया, 3 समान हिस्सों को यात्रा तय किया। 3 भाग जैसे ही बोला ना, तो हम मान लिए कि पहले 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, ऐसा हम मान लिए। ऐसा मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिलाकर 3 किलोमीटर तय किया होगा, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, ऐसा मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त मेरे, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। सुनिएगा ध्यान से। पहले बार क्या हुआ, 40 के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया। दूसरा नंबर में 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया। उसके बाद तीसरा बार में 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया। अब आइए औसत चाल बताते हैं इसका क्या होगा। औसत चाल का मतलब हो गया क्या, औसत चाल बराबर क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, एक 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 जोड़ेंगे नहीं ना, 3 किलोमीटर सीधा लिख सकते हो ऊपर में, 3 किलोमीटर है कुल दूरी, बटा कुल समय। कुल समय मतलब क्या, यहाँ पर 1 किलोमीटर तय करने में इसका समय कितना लगा था, तो दूरी हो गया 1 किलोमीटर, चाल कितना था 40, 1/40 प्लस 1/30 प्लस 1/15। अब देखिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए 40, 30 और 15 का एलसीएम बताइए जल्दी से। तो 120 आराम से निकल रहा है, 120 हो जाएगा, है ना। डाटा छोटा हो गया ना। 40, 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 होगा। 120 तो होना चाहिए, 3/120, 4×3 = 12, यहाँ पे 30 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, 3 ए भाई यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 4×3 = 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है ना। 40 से जब डिवाइड करेंगे 120 में तो 3 आएगा, 3 से 1 में गुना होगा 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3×4 = 12, यानी 40 × 1 40 हो जाएगा। अब 15 8 20 से यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब बताइए कितना आ गया इसका, 3 × 120 डिवाइड बाई, इसको जोड़ दीजिए 40 से, 40 है ना यहाँ पे, 40 और 8, 48 और 3 52, 52। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, बताइए क्या गड़बड़ हुआ। तैंतालीस और 8 कितना होता है, 51 होता है। गड़बड़ क्या कर दिया दोस्त बताइए। यहाँ 30 है ना, यही तो गड़बड़ हो गया। बात समझ रहे, आप लोग भी चुपचाप देखते रहते हैं, मजे लेते हैं ना मास्टर का, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 4×3 = 3, 30 से 4, 15 8 20 से हो गया ना, यहाँ पे 30 छूट गया था मेरा। ठीक है, तो हो गया 8×4 = 12 3 15, अब सही है ना, 15 हो गया। 15 8 20 से कट जाएगा, और 24 किलोमीटर पर आवर। क्यों नहीं बोलते हैं भाई आप लोग, कुछ मिसप्रिंट हो जाए तो बोलना चाहिए ना। बताइए कोई समस्या है तो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 24 किलोमीटर पर आवर इस तरह से बनाने में अच्छा रहा, या फिर वो वाला लंबा वाला मेथड, ये आपका शॉर्ट बढ़िया चलता है। ठीक है, जल्दी से आंसर आ जाता है। बताइए 3 सेकंड के अंदर अंदर कोई समस्या है यहाँ पे तो।
कुछ लोग थक गए, चले गए आराम करने। ठीक है चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहता है एक कार 3 किलोमीटर की दूरी क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर, अब की बार 3 किलोमीटर खुद दे दिया है सवाल को, सवाल में दे दिया है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का दूरी तय किया है, क्रमिक दूरी तय किया। ठीक है, 3 किलोमीटर की क्रमिक दूरी का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्रमिक मतलब एक बार 1 किलोमीटर, फिर एक बार 1 किलोमीटर, फिर एक बार 1 किलोमीटर। क्रमिक का मतलब ये हुआ, क्रमिक मतलब कि क्रम से 3 किलोमीटर दूरी तय किया। तो एक कार 3 किलोमीटर की दूरी क्रमिक विस्तार को, दूरी क्रमिक विस्तार मतलब कि एक बार 1 किलोमीटर, एक बार 1 किलोमीटर, एक बार 1 किलोमीटर, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। क्रमिक विस्तार का मतलब समझिएगा कि सेम सेम डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, पहले दूरी तय किया 10 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे औसत चाल बताना है तो क्या करेंगे? औसत चाल बराबर, अब तो आप चालाक बन गए होंगे, बना दीजिएगा। कुल दूरी 3 डिवाइड बाई कुल समय 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/60, है ना। 10, 30, 60 का एलसीएम 60 ही होगा। 3 × 60 ऊपर कर दीजिए, एलसीएम 60 है। 10×6 = 60, यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1, 6 2 8 1 9, है ना। तो हो जाएगा कितना बताइए? तो नीचे 9 हो जाएगा, 3 × 60/9, 3 3 9 और 20 3 60, आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। दिखाई दे रहा है कि कोना में चला गया? देख लेते हैं, दिखाई देना चाहिए। आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि कोई समस्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? बोलिए। 1 से लेकर 5 तक में कोई समस्या है तो कहीं भी बोलिए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, उसके बाद हम लोग स्पेशल केस में पहुंचते हैं। चलिए कोई समस्या नहीं, आइए स्पेशल केस को देखते हैं। स्पेशल केस में ध्यान से देखिएगा क्या करना है। कुछ नहीं, बस फार्मूला लगाना है, आंसर देते जाना है। 2 4 क्वेश्चन है नीचे जो बढ़िया वाला है, उसको समझना जरूरी है। अच्छा, कुछ दिन बाद आप लोगों को हम लाइक सब्सक्राइब बोलना चालू करेंगे। नहीं, मेरा ये चैनल है, इस पर लाइक सब्सक्राइब करना ही नहीं है। इस पर तो स्टूडेंट ज्वाइन करवाना है नया नया, करवाते नहीं है। तो नहीं करवाते हो तो अब लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब पे आकर करवाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। अब स्पेशल केस में हम लोग आते हैं। स्पेशल केस में अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था 2 × S1 × S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। ये किस लिए? एवरेज स्पीड निकालने के लिए। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब। डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या? जहां से गया वहीं पे आया। ए से गया बी पे और बी से आया ए पे, मतलब आप स्कूल गए, स्कूल से लौट कर आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? चलिए आइए देखिए। ठीक है, तो इस एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस 5 मिनट में देखिए सवाल बनता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है एक आदमी किसी स्थित, कहने का मतलब क्या, आप स्कूल गए स्कूल से आए, स्कूल गए स्कूल से आए मतलब क्या, जहां गए वहीं पे आ गए, तो जितना गए उतना ही आए। तो यहाँ पे क्या होता है? डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने का हम लोग फायदा उठाते हैं कि इस फॉर्मूला पे एवरेज स्पीड जल्दी जल्दी बता देते हैं। कहता है एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहता है एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और फिर क्या होता है? वह साइकिल से 16 किलोमीटर की चाल से लौटता है, जाता है पैदल और आता है पता नहीं साइकिल से, जो भी हो। उसके पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? मतलब जाते समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और आते समय 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ही आता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका औसत गति क्या होगा? तो जाता है और फिर उधर से आता है, मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो एक सवाल बेसिक से बना दे क्या? तो आप इस स्थिति में ये भी कर सकते थे कि जितना गया उतना आया। तो मान लिए कि 1 किलोमीटर गया और 1 1 किलोमीटर लौटा, एक एक आप मान सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप पहले वाला फॉर्मूला पे चलिए, कुल दूरी बटा कुल चाल पर, कुल समय पर। ठीक है, तो उससे भी सवाल बनेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मानना पड़ा। माना कि 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर आया, तो देखिए औसत चाल बराबर, पुराना वाला फॉर्मूला से पहले चलते हैं।
ताकि आपको कंफ्यूजन दोनों में ना हो। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर आया, कुल दूरी हो गया, बटा कुल समय। जब 1 किलोमीटर जा रहा था तो 4 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 1/4 इसका टाइम हो जाएगा। और जब आ रहा था तो 16 किलोमीटर पर आवर से, एक के लेकिन 16 के। बात समझ रहे हैं? तो देखिए ये फार्मूला पे ही सेट हो जाता है जाकर के, इसीलिए फार्मूला अप्लाई हो जाता है। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है भाई? तो 16 और 4 का एलसीएम हो जाता है 16 गुना 4, यही होगा ना, या फिर 16 ही होगा। ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मजा आ जाएगा, आपको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 16 और 4 का एलसीएम, एलसीएम निकालने का एक और नियम है ना कि ना बुझाए तो दोनों गुना कर दीजिए। तो 16 गुना क्या होता है? 4 हो सकता है एलसीएम इसका, ये भी एलसीएम इसका हो सकता है, इससे ये भी दोनों कटता है इससे। तो ऐसा इसलिए किया ना कि यहाँ पे आपको पता चले कि क्या हो रहा है। और देखिए उसके बाद तो 4 से डिवाइड करिएगा 16 में, तो 4 चौके 16 और गुना 1 4, प्लस 16 से डिवाइड करिएगा, 16 से डिवाइड करिएगा कितना आ जाएगा? 16 से डिवाइड करिएगा, यहाँ पे बनेगा 4। बात समझ रहे हैं? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ 16 होगा। 4 से डिवाइड करिएगा इसमें तो 16 होगा, और 16 से डिवाइड करिएगा तो 4 होगा। आप सही है। और यहाँ पे 1 और 1 2 होगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए 2 और ये ऊपर जाएगा ना एलसीएम वाला, तो गुना 16 गुना 4 बटा 16 प्लस 4, मतलब समझ रहे हैं क्या आया? समझ रहे हैं बात को? 2 इंटू क्या, S1 इंटू S2, मतलब जाने का चाल आने का चाल, 16 गुना 4 अब बटा S1 प्लस S2 यानी कि 16 प्लस 4। बात समझ रहे हैं? यही पे पहुंच जाता है ना, कब? जितना गया उतना ही आया। तो क्या जरूरी था इतना सोचने का? हम सीधा यहीं पे इसको लिखते, 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2, ठीक है, और ऐसे में आंसर हमारा आ जाता है। बात समझने की दिक्कत है? तो ये एवरेज स्पीड ही होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई जादू है यहाँ पे, ऐसा कुछ माइंड में मत रखिएगा कि कोई जादू है। आप चाहे तो एवरेज स्पीड से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा कि जितना गया उतना आया। यहाँ भी तो बुद्धि लगाना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? 2 गुना 4 गुना 16 यानी कि S1 इंटू S2, 4 गुना 16 बटा S1 प्लस S2 यानी कि 4 प्लस 16। बात समझ रहे हैं? सेम मैटर चल रहा है ना। तो आपको ऐसे ना बना करके उस फॉर्मूला से डायरेक्ट बनाना है। हम देखिए भाई एक एक चीज को दिखाते चल रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो फिर। तो हो जाएगा कितना बताइए? 2 गुना 4 गुना 16 बटा 20। अब काटिए इसको, कितना आ जाएगा? तो 10 दूनी 20, 16 चौके 64, 6.4 आ जाएगा, 6.4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं? कैसे? 16 चौके 64 होगा ना भाई, गुना करेंगे तो इसको 16 चौके 64 हो जाएगा ना, और बटा में 10 है तो इसके लिए डेसिमल बन जाएगा यहाँ पे, एक जीरो के लिए 6.4 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई समस्या है तो यहाँ पे? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अब आपको कैलकुलेशन खुद करना है, सिर्फ क्वेश्चन बताते चलते हैं, अच्छा वाला 1-2 क्वेश्चन आगे बता देते हैं। कहता है एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। देखिए यहाँ पे बोला है कि 150 किलोमीटर की दूरी पर कहीं स्थान है, एक मोटर चालक है जो 150 किलोमीटर दूरी एक स्थान पे जाता है, यहाँ से 150 किलोमीटर आगे जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ से बी पर जाता है, और फिर क्या करता है, कितना के स्पीड से जाता है? तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पर आवर के स्पीड से जाता है कि औसत गति जाता है तथा वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। और जब वो उधर से लौटता है ना, तो लौटते समय, जाते समय 50 किलोमीटर के, और फिर उधर से जब लौटने लगता है तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लौटता है। तो आप एक बात बताइए, ये 150 डिस्टेंस तो दे दिया है, इसका कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। ये हमको ये चीज बता रहा है कि जितना गया और उतना आया, इसी से तो हमको काम हो गया कि वहां पे गया 50 के स्पीड से, आया 30 के स्पीड से। बात समझ रहे हैं? तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा भाई? तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा इसका 2 इंटू S1 यानी कि 50, S2 यानी कि गुना 30 बटा S1 प्लस S2 यानी कि 80। ठीक है, तो इसको काटिए यहाँ से, कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 75 बटा 2। 75 बटा 2 मतलब 37.5, 37 दूनी 74, 37.5 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई दिक्कत है तो? 37.5 किलोमीटर पर आवर इसका औसत गति हो जाएगा। बोलिए 7 नंबर सवाल समझ में आया या फिर कोई दिक्कत है इसमें? चलिए कोई सस्पिशन नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा ना, तो समझिए कि आपका नाव धारा का सवाल भी बन जाएगा। नाव धारा में सेम सवाल रहता है, सिर्फ वहां पे नाव चलता है और धारा रहता है, और कोई बात नहीं रहता, बाकी कंसेप्ट यही चीज लगता है वहां पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। सुनिएगा ध्यान से, अपने घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर स्कूल से वापस वापस मतलब उसी रास्ते फिर आता है, जहां से गया वहीं आया, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वापस लौट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कहता है यदि आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगे, और सुनिए गया और फिर आया, तो जाने में और आने में दोनों मिला करके टाइम दिया है। टोटल टाइम आने जाने का समय, आने जाने का समय दिया है। आने जाने का समय कितना दिया है भाई? इस बात पे गौर कीजिएगा, समय कहाँ दिया है, क्या चीज के लिए दिया है? तो आने का भी और जाने का भी, जाने और आने दोनों का दिया है, मतलब कि बात समझ रहे हैं ना? जाने और आने का समय दे दिया कितना? 5 घंटा। अब सुनिएगा बात को, कहता है कि स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितना होगा। सवाल में स्टार लगा लीजिएगा, बाकायदा स्टार लगाने वाला चीज है। सिर्फ हमको औसत चाल से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, इसमें डिस्टेंस भी बताना है। तो दूरी कितना होगा भाई? तो पहले तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, यही होता है ना? चाल गुने समय होता है। तो आप बताइए चाल कैसे निकालेंगे? तो चाल तो यहाँ दो दो को दे रखा है, तो ये बोला है ना कि जाने और आने में समय 5 घंटा का लगा है। तो जाते समय चाल 3, आते समय 2, औसत चाल इसका कर लीजिए। तो चाल इसका वो वाला पता चल जाएगा, कुल मिला के एक चाल हमको पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों चाल तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं ना। तो औसत चाल ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि जाने और आने में एवरेज स्पीड क्या था। तो जाने और आने में एवरेज स्पीड 2 गुना 3 गुना 2 बटा 3 प्लस 2, ये हो गया इसका चाल। चाल के सामने चाल आ गया, और गुना समय, समय कितना? 5 घंटा, 5 घंटा का समय लगा। बात समझ रहे हैं? तो एक बात बताइए, वो ऐसा पूछ रहा है कि बताइए कि उसका स्कूल और उसके घर से डिस्टेंस कितना है। तो आप जो 5 घंटा जो टाइम लिए हैं, ये दूरी एक तरफ का नहीं ना है, दोनों तरफ का है ना, क्योंकि जाने में और आने में 5 घंटा का समय लगा है। इसका मतलब कि सिर्फ जाने का आप टाइम लीजिए या फिर सिर्फ आने का लीजिए तो 2.5 घंटा लेना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है दुगुना हो जाएगा, 2 इंटू डिस्टेंस दूरी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जो दूरी है इसके इसके बीच में वो दुगुना हो जाएगा ना, क्योंकि समय दुगुना ले लिए हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 गुना कर देना है, और नहीं तो फिर 2 से इस टाइम में भागा दे देना है पहले ही, तब वो दूरी पता चल जाएगा कि क्या है। बात समझ रहे हैं? आने और जाने दोनों का समय दे रखा है ना, तो जब आने जाने दोनों का समय दे रखा है तो जाने का और आने का दोनों डिस्टेंस निकल रहा है, तो 2 से भागा दे दीजिएगा तो सिर्फ एक तरफ का डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि स्कूल और उसके घर का बीच का दूरी क्या है, तो एक ही तरफ का बताना होगा। तो 2 से डिवाइड करके टाइम आधा कर दिए, सिर्फ जाने वाला बना दिए या आने वाला बना दिए। तो चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, 12/5 गुना 5/2, काटिए इसको, 2 से डिवाइड करिएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखें यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड स्पेशल केस से क्या फायदा हो गया, उतना लंबा चौड़ा नहीं जाना पड़ा, सीधा यहाँ पे चाल के जगह पे चाल रख दिए। तो ये रहा आपका दूरी कितना? 6 किलोमीटर। किसके बीच? उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी। बताइए कोई समस्या है तो क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एडवांस मैथ में इतना कष्ट नहीं होगा दोस्त, कॉमर्शियल थोड़ा सा बुद्धि और दिमाग लगवाता है, टाइम भी ले लेता है। एडवांस में मजे में बनाइएगा मैथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मेथड भी अच्छा चलेगा। उसमें सिर्फ कलम चलाना होता है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक साइकिल सवार जाते समय ए से बी तक की अपनी यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर तय करता है, ठीक है। यानी जाते समय क्या करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, और बी से ए तक की वापसी यात्रा में, वापसी यात्रा मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, वह पूरी यात्रा 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करता है। 8 किलोमीटर जाता है इस स्पीड से, आता है इस स्पीड से, जाना और आना मतलब सेम डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट। यदि वह जाने और वापसी आने की पूरी यात्रा 4.5 घंटे में समाप्त करे, आने जाने दोनों में टोटल टाइम, आने जाने दोनों में, आने और जाने दोनों में समय कितना हो गया है? 4 प्रॉपर 1 4.5 यानी कि 9/2 घंटा, 9/2 घंटा, 4.5 मतलब क्या, 4 दूनी 8 1 9/2 घंटा। अब कह रहा है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी द्वारा चली गई दूरी क्या है? संपूर्ण यात्रा के दौरान, सिर्फ एक तरफ का नहीं, पूरा यात्रा के दौरान, मतलब कि गया और आया, इसमें 2 से डिवाइड नहीं करना है, सीधा रहने देना वैसे ही, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान पूछ रहा है दूरी, एक नहीं पूछ रहा है कि उसके बीच का बताइए। दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुना समय, चाल क्या हो जाएगा, 2 को चाल दिया है, एवरेज स्पीड इसको कर लीजिए, 2 गुना 10 गुना 8 डिवाइड बाई 18। कैसे?
S1 प्लस S2 इंटू 9/2। बात समझ रहे हैं? इसको काटिए, 9 दूनी 18, 2 से कटेगा, 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 पचे 10, 8 पचे 40 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। 40 किलोमीटर इसका दूरी हो गया। बताइए 9 नंबर सवाल में कोई समस्या है तो? समस्या नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, कहता है एक व्यक्ति दौरे पर जाता है। एक व्यक्ति कहाँ जाता है? दौरे पे जाता है। दौरे पे जाना मतलब घूमने जाना। वह पहले 160 किलोमीटर की दूरी को, पहले 160 किलोमीटर, सुनिए कैसे बात को घुमा रहा है। पहले 160 किलोमीटर दूरी तय किया, कितना के स्पीड से भाई? तो 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एवं अगले 160 किलोमीटर, फिर से 160 किलोमीटर और आगे गया। कोई जरूरी नहीं है कि आए और वापस किसी रास्ते पे जाए और फिर उसी रास्ते से वापस आए तभी डिस्टेंस बराबर होगा। बराबर तो अभी भी हो गया। मान लेते हैं कि ये बंदा क्या करता, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर जाता और फिर 5 किलोमीटर आता, तब डिस्टेंस बराबर हो जाता ना आने जाने का दोनों। लेकिन नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आगे चला, तो अभी भी तो बराबर है ना दोनों। बात समझ रहे हैं? 5 ही 5 तो दोनों है। तो उसी प्रकार क्या बोला, 160 किलोमीटर गया, फिर अगले 160 किलोमीटर गया, मतलब वही तो बात हो गया। 160 गया, 160 आया, उसी टाइप का मैटर तो हो गया, दोनों को डिस्टेंस तो बराबर हो गया। आना और जाना में क्या देखते हैं हम कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ भी डिस्टेंस देखिए बराबर है, लेकिन कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। आप इसी क्वेश्चन को बेसिक से घुस जाएंगे ना एवरेज स्पीड बनाने के लिए, तो आपका लंबा चला जाएगा। और जो बंदा ऐसे जानता होगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो तुरंत आंसर दे देगा इसका। तो देखिए 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब आगे बोलता है, आ, अब कहता है गति से तय करता है, दौरे के पहले 320 किलोमीटर तय करने में उसकी औसत गति क्या थी। अब देखिए पहले 320 किलोमीटर तय करने में उसकी औसत गति क्या थी। देखिए सवाल कैसे घुमाया है, बड़ा मस्त सवाल है। 9 नंबर में स्टार लगा, 10 नंबर में स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे मस्त सवाल है। ये बोला कि पहले 160 किलोमीटर चला 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, बाद के फिर 160 किलोमीटर चला 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बोला कि वो पहले जो 320 किलोमीटर यात्रा तय किया, वो उसका औसत चाल क्या है। अरे भैया मेरा तो वही तो बात हुआ। मान लेते हैं कि यहाँ से 160 गया और फिर 160 आया, तो 160 है, 160 कितना डिस्टेंस होता है? 16 दूनी 32, 320 ना होता है। ऐसे ऐसे लिख करके सवाल में आपको कंफ्यूज कर रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सी आपका यही जवाब देना था, इसको और इसको लेकर के, इसका स्पीड को लेकर के 2 गुना 64 गुना 80/64 प्लस 80, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका औसत चाल पूछ रहा था 320 किलोमीटर। अगले 320 किलोमीटर, पहले 320 किलोमीटर में कितना उसका औसत चल रहा है, मतलब 160 160 320 ही तो होता है। और इस सब का जरूरत भी हमको नहीं था, बस हमको ये बात पता चल जाना चाहिए। क्या पता चल जाना चाहिए कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो हम औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना पहले वाला स्पीड बाद वाला स्पीड और दोनों का फिर ऐड, दोनों को जोड़ देंगे। अब इसको करिए कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 गुना 64 गुना 80 बटा, इसको जोड़िए 4, 814, 144, ठीक है। कैसे कटेगा बताइए? 72 दूनी 144, 2 से कट गया, बताइए 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 जल्दी से। 8 8 64, 8 9 72 और 8 8 64 और 8 8 64, 640 को तो काटना पड़ेगा, डेसिमल में आएगा आंसर इसका। हाँ डेसिमल भी आ रहा है। ये हो जाएगा 8 8 64, 640/9 आ जाएगा। 9 7 63, 9 का 9, 71 पॉइंट कुछ आएगा, कहीं पे होगा इसका ऑप्शन, 71.11 आएगा इसका आंसर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई समस्या है तो क्वेश्चन नंबर 10 में। एक क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कामेंद्र जी ठीक ठाक चल रहा है? कोई समस्या है? नींद आ रही है क्या? क्या कीजिएगा भाई, पढ़ाई ही कष्ट वाला चीज होता है, इसमें नींद सारा कुछ आने लगता है। मिस्टर कामेंद्र, ठीक है सर। चलिए, आप लोग बोलते हैं तो थोड़ा एनर्जी आता है भाई, वरना पता है ना कितना कष्ट उठाते हैं, लगातार बोलते भी रहते हैं। समझ रहे हैं? आपको ऐसे बोलने के लिए बोलेगा तो भाग ही जाइएगा कि कोई दर्शक सुनने वाला है या नहीं है, कहाँ से बोले, मनोबल डाउन हो जाएगा। अभी लेकिन तो मनोबल डाउन सुबह मेरा नहीं होता है। नींद कैसे आएगा? क्या बोले? अच्छा क्या अभी बोले? तो सुबह ही हुआ है, नींद कैसे आएगा? क्या बात है, शानदार जवाब। अभी तो सुबह ही हुआ, नींद कैसे आएगा, शाम होने दीजिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात। आइए ध्यान देते हैं, हमें नींद इसलिए नहीं आती है ना, क्योंकि हमारा ये जो है ना चीज, ये हमको हौसला अंदर से देता है कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम बताते जाओ, नींद नहीं आएगा किसी को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई समस्या नहीं रहा होगा। एक सवाल और हम लोग प्यार से बात करते हैं और हम लोग का टीएसडी समाप्त हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन उठाइए, कहीं से भी बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन भेजिए भी हमको कि सर ये सवाल नहीं बन रहा है, देखिएगा कैसे बनेगा। आपको समझाएंगे भी, फोन से 2 मिनट बात करके जरूर समझाएंगे कि ये कैसे बनेगा दोस्त, कहाँ आप फंस गए थे। और हाँ, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्वेश्चन को बार बार। अभी देखिए छुट्टी मिलेगा आपको बीच में, रिवीजन करते रहिएगा,
20 तारीख के बाद आपको अच्छा खासा छुट्टी मिलेगा, 15-20 दिन का। फिर उसके बाद एडवांस बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा टाइम, आप लोग टाइम नहीं भेजे भाई, टाइम आप लोग भेजिए। यही टाइम ठीक रहेगा या फिर कोई और टाइम बताइए अपना टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 48 किलोमीटर की यात्रा करता है। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 48 किलोमीटर यात्रा करता है। ध्यान से सुनिएगा, 48 किलोमीटर यात्रा करता है। देखिए यहाँ पे कैसे डिस्टेंस दे करके पगलाएगा हम लोग को। और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 48 किलोमीटर और यात्रा करता है। लीजिए, हो गया बात। ऐसे बात करने का जरूरत था क्या? इसको कर लो बात जैसे करना है, हम लोग भी तो चालाक हैं। फिर से 48 किलोमीटर और करता है, क्यों इतना पगलाया भाई हमको? 48 किलोमीटर एक बार गया, फिर 48 मिनट गया, तो डिस्टेंस सेम ही तो रहा। बात समझ रहे हैं ना, डिस्टेंस सेम ही तो रहा, तो फिर क्यों इसमें हम पगलाते रहेंगे? दो को डिस्टेंस देख करके कहा हम एवरेज स्पीड लगाने चल जाएंगे? दोनों तो सेम सेम है, मतलब कांस्टेंट है। तो कभी भी इस 48 का प्रयोग नहीं करिएगा जब सेम हो जाए तो। आगे सुनिए, अब कहता है तदनुसार उस व्यक्ति की कुल यात्रा की औसत गति कितनी थी। तो कुल यात्रा की औसत गति के लिए अगर कोई 48 लेकर के चलेंगे तो उनको ऐसे बनाना पड़ जाएगा, 48 + 48 डिवाइड बाई 48/12 प्लस 48/16, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए चाल यहाँ से भी आ रहा है, 48 दूनी 96 बटा 12 12 चौक 48 और 16 3 48, 4 3 7, 7 से डिवाइड करके कटेगा क्या? 7 का 7। बोलिए, आप समझ रहे हो ना कहाँ घुस गए हैं? इसमें घुस गए हैं, कुल दूरी बटा कुल समय में, ठीक है। और उसमें घुसेंगे तो इतना भार नहीं पड़ेगा, जल्दी बन जाएगा। 7 का 7 और 7 दूनी 14 है ना, 2 अच्छा 26 था ना, 7 का 7 2 26 हो गया, 7 चौक 28 नहीं 7 21 3 21 और 5/7, 13 प्रॉपर 5/7 आना चाहिए। 13 प्रॉपर 5/7 है, ऑप्शन में है। तो देखिए ऐसे बन गया, उसमें घुस गए। लेकिन देखिए थोड़ा सा चालाक रहते ना तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ता। 48 किलोमीटर रहता है, दोनों सेम सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या चलेंगे? स्पेशल केस वाले से चलेंगे। तो स्पेशल केस वाला में एवरेज कैसे निकलेगा भाई? एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा 2 गुना 12 गुना 16/12 और 16 कितना? 28। बात समझ रहे हैं? तो 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 16 छक 96/7 है ना, 96/7 यानी कि 13 प्रॉपर 5/7। अब आप इससे ना बनाएंगे, प्लीज इससे नहीं बनाइएगा। ऐसा सवाल रहे तो आप कॉमन सेंस लगाइए और इससे बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फास्ट बनेगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। ठीक है, 14 तारीख 15 तारीख 2 दिन बंद। 16 तारीख से फिर से मिलेंगे अपने टाइम पे 9 बजे। 16 तारीख 16 17 18 19 तारीख को आपका ट्रेन, और 2 दिन ट्रेन का क्लास चलेगा, 2 दिन नावधारा का क्लास चलेगा, आपका कॉमर्शियल इंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय। और कोई भी बात हो तो मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे बताइएगा कोई गाइड हो तो। थैंक यू सो मच।